खजुराहो संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में आप चुनावी मैदान में हैं। अब जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? जनता से मेरी अपील है कि मुझे जो है इंडिया गठबंधन की ओर से, जिसमें कांग्रेस पार्टी सम्मिलित है, जिसमें समाजवादी पार्टी सम्मिलित है और जिसमें आम आदमी पार्टी सम्मिलित है, ये जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने मुझे संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मान्यता दी है। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से जो है एक अधिकृत प्रत्याशी हूं और जो सम्माननीय मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि जो पहले आप वोट जो है कांग्रेस को जो देते थे, जो वोट आप समाजवादी पार्टी को देते थे, जो वोट आप आम आदमी पार्टी को देते थे, वो वोट जो है मुझे आप दें, क्योंकि इंडिया गठबंधन का मैं जो है एक समर्थित प्रत्याशी हूँ। यद्यपि मेरी पार्टी का नाम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी और इसका चुनाव चिन्ह जो है शेर है। वर्तमान परिस्थिति में लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि एक तो ये बुंदेलखंड राज्य की मांग के जो है इस क्षेत्र में चलती आ रही है और 2014 के लोकसभा चुनाव में खुद उमा जी ने ये घोषणा की थी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कि यदि उनकी सरकार बनती है तो 3 साल के भीतर जो है राज्य बना दिया जाएगा, बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाएगा। लेकिन 10 साल हो गए, अभी तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनाया गया है। तो केंद्र सरकार ने एक तो जो है वादा खिलाफी की है। दूसरा ये है कि इस देश में अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक घोटाला हुआ है, ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें दवा कंपनियों से चंदा लिया गया है। इसमें जो है गाय भैंस का जो माल बेचने वाली कंपनियां हैं, उनसे चंदा लिया गया है, रंगदारी करके चंदा लिया गया है और जिन कंपनियों से डरा धमका करके चंदा लिया गया, उनको बाद में उनके द्वारा जो है चंदा देने पर उनको जो है छोड़ दिया गया, माफ़ कर दिया गया, उनके केस जो है ख़त्म कर दिए गए या पेंडिंग डाल दिए गए। एक महत्वपूर्ण, चूँकि आप भी एक प्रशासनिक पद पर, जिम्मेदार पद पर पदस्थ रहे हैं, तो आप इस संबंध में वर्तमान में जो अफसरशाही या आधिकारिक रवैया जो चल रहा है, उस मामले में आपकी क्या मांगे हैं? जनता के बीच में आप क्या मुद्दे रख रहे हैं? ये तो मध्य प्रदेश में इतना भयंकर काम चल रहा है कि जो अफसरशाही है और जो यहाँ की राजनीति है, इसमें दोनों में आपसी गठजोड़ है और ये अभी से नहीं है, करीब 15-20 साल से इस प्रशासन में जो है, इस पार्टी के शासन में मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। ये सब गठजोड़ से काम चल रहा है और भ्रष्टाचार भी मिल करके ये दोनों ब्यूरोक्रेसी और जो है राजनीतिक लोग कर रहे हैं, जिससे यहाँ की जो जनता है प्रदेश की भी और बुंदेलखंड की भी त्राही त्राही कर रही है। आप एक जिम्मेदार पद पर पदस्थ रहे हैं, पद के साथ में आप जनता को बताइए कि आप जनता यदि आपको पर विश्वास जताती है तो आप जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर उनकी मांग किस प्रकार से पूरा कराएंगे? देखिए, ऐसा है, बुंदेलखंड वैसे भी जो है गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहा है। बुंदेलखंड पूरी तरह से मतलब जो है उपेक्षित है। यदि मुझे यहाँ से बुंदेलखंड क्षेत्र से यहाँ की जनता जो है मतलब जो है वोट दे करके जिताती है और मैं संसद में पहुँचता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि पहली आवाज़ तो मैं पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने की उठाऊँगा। इसके अलावा जो अन्य जो विकास कार्य होना चाहिए उसके बारे में उठाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया है। खास तौर से जो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उसका जो 12,000 मेगावाट का जो है प्लांट जो छतरपुर में लगना था, उसको जो है केंद्र सरकार ने वापस कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय ये जो खजुराहो का हवाई अड्डा है और उसमें इंटरनेशनल टर्मिनल होना था, वो 2015 में इसकी घोषणा की गई थी, उसको केंद्र सरकार ने जो है वापस कर लिया। अभी जो है केन बेतवा लिंक परियोजना की में इतने विलम्ब कर दिया गया है कि पहले उसकी परियोजना की लागत 28,000 करोड़ थी, बाद में उसकी जो है लागत जो है बढ़कर के 37,000 करोड़ हो गई, बाद में जो है 47,000 करोड़ हो गई। अभी जो है इतना विलम्ब किया जा रहा है कि करीब आज की स्थिति में करीब 50,000 करोड़ की जो है लागत हो गई। तो बढ़ती जा रही लागत और इसमें जिस तीव्र गति से काम करना चाहिए, उस तीव्र गति से काम जो है इस परियोजना के लिए नहीं हो रहा है। चलिए सर, आपसे विभिन्न मुद्दों पर फिर से बात होगी। अभी आपको चूँकि चुनावी दौरे में काफ़ी जाना होगा, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से पब्लिक से क्या अपील करना चाहते हैं? पब्लिक से मैं अपील करना चाहता हूं कि क्योंकि मैं जनता के पास जो है इस अपने चुनाव प्रचार के अभियान के लिए जो है मैं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिला। मेरे जो अधिकृत प्रत्याशी के रूप में जो घोषणा हुई है वो विलम्ब से हुई है। इसलिए मैं जनता जनार्दन से, माननीय सम्माननीय जनता से, यहाँ के सम्माननीय वोटरों से निवेदन करूँगा कि संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए मुझे जो है चुने, मुझे वोट दें, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का रहने वाला भी हूं और मैं इस क्षेत्र की समस्या से इस क्षेत्र से जो है वाकिफ हूं। इस क्षेत्र से मतलब क्या है? इस क्षेत्र का मतलब अपना बुंदेलखंड क्षेत्र, पूरा खजुराहो जो है लोकसभा क्षेत्र है।